ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं पुनः श्री तुलसीदास चरित्रमानस के तीसरे मास प्रायण में बालकांड के आगे का अध्ययन कर रहा हूँ। पिछले मास प्रायण में आपने सुना कि किस प्रकार सती जी भगवान शिव के कहना न मानने के उपरांत सीता जी का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के पास जब गई तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पहचाना, उन्हें प्रणाम किया। सती जी ने ये समझा था कि वह भगवान नहीं है, जबकि शिव जी श्री रामचंद्र जी को ही प्रणाम करते थे। इस कथा में शिव जी इसके उपरांत अपनी समाधि में चले गए और कुछ समय के उपरांत जब ये देखा कि सती ने शिव जी का दोबारा से कहना नहीं माना और उसने ये कहा कि मेरे पिता दक्षराज कोई यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो शिव जी ने सती से कहा कि हे सती, हमें कभी भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें निमंत्रण ना दिया गया हो। आपके पिता ने सभी देवताओं को, राजाओं को अपने यज्ञ में बुलाया है, परंतु ना तुम्हें और ना ही मुझे उनका निमंत्रण प्राप्त हुआ है, अतः आप वहाँ ना जाएं। परंतु सती ने इस बार भी उनका कहना न मान अपने पिता दक्ष के घर चली गई। जब उसने देखा कि वहाँ जाने पर उसका किसी ने भी सही प्रकार से ना तो अवभगत की, सिर्फ उनकी माँ और उनकी बहनों ने ही उनका कुशल क्षेम पूछा, जबकि दक्ष राज ने उसकी ओर अच्छी तरह ना तो देखा और ना ही उसका कुशल क्षेम पूछा। इससे सती रुष्ट हुई और वह यज्ञ के कुंड में उसने जाकर अपनी आहुति दे दी और यज्ञ को सफल ना करने का उसने प्रण लिया। और उसके उपरांत जब सती जी अपनी आहुति दे देती हैं तो वह पुनः अपना जन्म हिमाचल में पार्वती जी के रूप में लेती हैं। इससे आगे की मैं कथा आपके आगे समक्ष रखता हूँ। जय श्री राम। जो घरु बरु कुलु नहीं कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनहु जस भयु, पतहि एकांत पाई कह मैं नाम, नाथ ना मैं समझू मुनि बैना। यूँ कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब मैं आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनाता हूँ। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करही विबाहु सुता अनुरूपा, नाता कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरी जही जोगु, गिरी जड़ सहज कही सबु लोगु, सोई बिचारी पति करे हिउ विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु।
यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही उसका विवाह कीजिएगा, जिस से फिर पीछे हमारे हृदय में संताप न रहे। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोल सहित सनय गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कह के मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा प्रिया सोचू परिहरहु, सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयु जेहि, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तौ अस जाई सिखावनु देहु, करे सौ ताप तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी उन्हें मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश कभी नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति सकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं, वह जरूर इस बारे में देखेंगे। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा न पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उसे स्नेह के साथ गोद में उसकी माँ ने बिठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ ना कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृद बानी। फिर बार बार उसे हृदय से वह लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा है, सुन ही मातु मैं दीख, अस सपन सुनाऊं तो ही, सुंदर गोर सुबी प्रवर, अस उपदेशहूँ मोही। यह सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाहि तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पित ही पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग भ्राता, तप बल शंभु करही संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी जी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाहि तपु अस जिए जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायूं गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पित ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पितारू माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा है, वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध दही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया है। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाहि विपन लागी तपु करना, अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया था। निज नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबल साहस मूल फल खाए, सागु खाहि सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप से ऐसा मन लगा कि शरीर की वह सारी सुध बुध भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर उन्होंने बिताया। कुछ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे वह 3000 वर्ष तक उन्होंने खाए। पुनि परिहरे सुखन ने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयो अपर नाम, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पिताजी का नाम अर्पणा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण हो देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा है, भयु मनोरथ सुफल, तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली यहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे
अब तुझे शिव जी जरूर मिलेंगे। अस तप काहू न कीनी भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हूँ बरंबर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहारी घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषिसा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर तुम घर चली जाना। जब अब तुम्हें सप्तऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बिखानी, पुलक गात गिर जा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र भी सुनो। जब तय सती जानी जाहि तनु त्यागा, तब वे शिव मन भयो बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य पैदा हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे थे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे थे। दोहा चिंदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिच रही मही धरी हृदय, हरि सकल लोग अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। हे, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयु कालु बहु बीती, नित्य न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदयम भक्ति के रेखा। इसका प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर परिश्रम, नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृत गए कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा,
पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म को सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया है। दोहा, अब बिन्नती मम सुनहु, शिव जऊ मोह पर निज नेहू, जाई विबाहु शैल जही, यह मोही मांगे देहू। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिएगा। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरि आए सुकरई तुम्हारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मिटाई नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूंगा। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर हाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी भी तुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। देखिए किस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामचंद्र जी श्री शिव जी की पूजा करते हैं और श्री शिव जी रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। अंतर ध्यान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव मही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी भी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी पर समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा, पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहूँ, गिरही प्रेरी पठियहूँ, भवन दूरी करेहूँ संदेहू। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गोरी देखी तहि कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? के ही अवराधु का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु, कहत बचन मनु अति सुख चाही, हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मनुहट पर न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चहीं उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूँ मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा सुनत बचन बिह से, ऋषि गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसेऊ किस गेहे। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग भी हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत न है उपदेश नहीं जाई, तिन फिरी भवन ना देखा आई। चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया कि जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्र केतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है। फिर वही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहि तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे सब घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी होता है, शरीर पर सजनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहस उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कृपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुखुअस बरु पाए, भल भूलियु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विबाही, पुण्य वडेरी मारी नहीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम क्या सुख पाओगी। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल चुकी हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा अब सुख सोवतन सोचू नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कभू की नारी खटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम ही मिला उब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसी और हंसकर बोली, सत्य कहे हु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरहु देवा, कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रहूं सहजुना परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही मेरा छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरियू, बसे हूँ भवनु अज रऊ नहीं डरियू, गुर के बचन प्रीति नाम जेही, सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के चरणों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और समृद्धि सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। दोहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे ही कर मनु रम जाही, सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जऊँ तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनती हो सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म संभूहित हारा, कौ गुण दूषण करे बिचारा। अब पार्वती जी क्या कह रही हैं? हे मुनीश्वर, यदि आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर जरूर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। जऊँ तुमरे हठ हृदय बसेसी, रही न जाहि बिनु किए बरेशी, तौ को तू किए अनहल आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बोध ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जा रहा, तो मैं संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तैरहु कुंवारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरियों कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनु भयो विलंबा, देखी प्रभु प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, हे ऋषि महाराज, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो चुकी है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
ये तृतीय मास परायण का मैं समापन अब यहीं कर रहा हूँ। शेष भाग कल के एपिसोड में प्रस्तुत करूँगा। इस भाग में जैसा आपने देखा कि किस प्रकार से पार्वती जी ने शिव शंकर के ध्यान किया और उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अब अपना ये जितना भी तप किया है इसको यहाँ समाप्त करो और तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव को श्री रामचंद्र जी ने कथा सुनाई और कहा कि अब तुम्हें पार्वती से विवाह करना चाहिए। तो शिव जी ने उनसे यही कहा कि हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और शिव जी ने इसके उपरांत ऋषि को यह कहा कि जाकर वह देखे कि क्या पार्वती भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है और जाकर उसकी परीक्षा लो। और ये इस प्रकार उनकी परीक्षा ले रहे हैं। और अंत में जैसा कि पार्वती जी के पैरों में पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि, अब आप अपने घर जाइए, आप मेरी इस प्रकार से परीक्षा मत लीजिए, मैं हमेशा और हमेशा के लिए श्री शिव जी का ही वरूंगी। और इस प्रकार से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। ओम